हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव में। आज लेकर के आए हैं कोऑर्डिनेट का जो है ना नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम बताएंगे आप लोग को सेक्शन फार्मूला, हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो वह विभाजन सूत्र लेकर के आए हैं आप लोग के सामने आज। तो बहुत ही अच्छे से समझिए, बहुत वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन पार्ट। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्शन फार्मूला, टू टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है इंटरनल डिवीजन और सेकंड होता है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन मतलब आंतरिक विभाजन, और जो है ना एक्सटर्नल मतलब बाह्य विभाजन, बाहरी विभाजन जिसको बोलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज सेक्शन फार्मूला। तो यह शुरू कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है। ये जो है ना दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आप लोग लिख लें इंटरनल डिवीजन। फर्स्ट क्या होगा? इंटरनल डिवीजन, आई एंड इंटरनल डिवीजन, ठीक, जिसको बोलते हैं आंतरिक विभाजन। इंटरनल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इंटरनल डिवीजन में आप लोग को बता दूं कि यह जो है ना इंटरनली मतलब इंटरनली आंतरिक से जो विभाजन होता है उसको हम बोलते हैं, अंदर से जो विभाजन होगा उसको बोलेंगे हम आंतरिक, मतलब इंटरनल डिवीजन बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसका पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखने के ट्रिक। ये जो है ना सेक्शन फार्मूला को याद कैसे रखें और जो है ना बिना याद करे सवाल कैसे बनाए, वो ट्रिक आज लेकर के आए हैं, आप लोग अच्छे से समझें। तो सबसे पहले 2 पॉइंट से बनेगा, तो 2 पॉइंट के रेशियो से बनेगा ये इंटरनल डिवीजन। तो रेशियो जो है ना सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इन दोनों पॉइंट को मिला दिए, ठीक। देख रहे हैं, तो इस पॉइंट को P नाम देते हैं, इस पॉइंट को Q देते हैं। अब यहाँ जो है ना एक पॉइंट R ले लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट जो है ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज मान लेते हैं क्या, x1 y1 मान लेते हैं। इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 y2। क्या मानेंगे? x2 y2 मान लिए। यहाँ तक आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। अब जो है इस पार्ट को जो है देख रहे हैं, यहाँ भी पॉइंट है। इस पार्ट को कितना अनुपात में डिवाइड करेगा, कितना रेशियो में डिवाइड करेगा, उसको भी मान लेते हैं m1 अनुपात m2, ठीक। m1 अनुपात m2 मान लिए हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। ये जो है ना मान लिए हैं, माने हैं क्या क्या कि मान लिए हैं कि m1 और m2 अनुपात में इसको जो है ना डिवाइड कर रहा है पॉइंट P और Q को। तो देखिए याद करने की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं मैं कि ये जो है ना ये इससे जो है ना मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इंटरनल है तो उसमें प्लस लगेगा। तो फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो देख लीजिए। तो पहले क्या करूँगा कि पहले देखिए x2 माइनस m1 क्या होगा, m1 x2। पहले x कोऑर्डिनेट, इसको भी सपोज मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो पॉइंट को जो है ना फाइंड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो फाइंड कर रहे हैं x और y। तो सबसे पहले आप लोग दे दें x का। x क्या होगा? x कोऑर्डिनेट होगा m1 x2, देख रहे हैं, m1 x2 प्लस m1 x2 और m2 x1 अपॉन m प्लस m2। ये जो है ना x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हुआ।
अब यही में देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। ठीक, वाई कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट भी वही होगा, इधर से जो है ना वाई वाले को इधर से करेंगे और x2 को इधर से करेंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले क्या लिखेंगे कि m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो है ना x और y कोऑर्डिनेट हो गया। ये अगर एक साथ लिखेंगे, जैसे यहाँ दे देते हैं x और y, ये किसका कोऑर्डिनेट होगा, r का। r का कोऑर्डिनेट अगर लिखने के लिए चाहेंगे एक साथ तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये एक साथ लिख दिए। इसमें अगर इसका मान रख देंगे तो वो जो है ना r का जो है ना r पॉइंट का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि r का ही जो है ना वैल्यू फाइंड होगा, यहाँ पे r का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इस तरह से अगर आप लोग समझते हैं और समझ के बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के पहले इंटरनल डिवीजन हो गया, उसके बाद एक्सटर्नल डिवीजन में। एक्सटर्नल डिवीजन में भी जो है ना एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि कोई चेंज नहीं है। याद रखने का ट्रिक है कि जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे। फिगर बना दे रहे हैं लेकिन जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, ये एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन भी। एक्सटर्नल डिवीजन होता है बाह्य विभाजन। ठीक ना, बाह्य विभाजन हिंदी अगर लिखना चाहते हो तो बाह्य विभाजन होगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है कि जो बाहरी भाग, जो पॉइंट बीच में था, जो पॉइंट देख रहे थे कि मिड में था, वो पॉइंट अब कहाँ चले जाएगा, बाहर चले जाएगा। तो उस पॉइंट को फाइंड करना है एक्सटर्नल डिवीजन के द्वारा। तो एक्सटर्नल के द्वारा जो है ना हम फाइंड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले। तो देख लीजिए कि ये 2 पॉइंट है, ये और ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से मिलके बनता है। तो ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हुआ, देख रहे हैं। तो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। ये R पॉइंट है, R को ही फाइंड करना है। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट सपोज मान लेते हैं कि x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। इसका भी कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। अब इसको जो है ना, ये जो देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x और y का। ये जो देख रहे हैं ये बाहरी डिवीजन है, इसको दिखा रहे हैं डॉटेड लाइन से। ठीक, देख रहे हैं कि ये डॉटेड लाइन जो देख लिया, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि नहीं ये जो फाइंड करना है ये बाहरी पॉइंट फाइंड करना है। तो अब जो है ये पूरे का जो है, पूरे यहाँ से यहाँ तक का जो है ना m1 होगा, इसको जो है ना m2 मानेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक जो है क्या होगा, m1 मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये m2 हो जाएगा। ठीक, देख रहे हैं। तो अब जो है निकालेंगे तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इस तरह से फाइंड करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। इस तरह से अगर फाइंड करते हैं तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चेंज कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला में माइनस का चेंज होगा। तो देख लेते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ होगा कि m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हो जाएगा इंटरनली डिवीजन। इसको बोलेंगे एक्सटर्नली डिवीजन। ठीक, ये हुआ एक्सटर्नली डिवीजन का एक्स कोऑर्डिनेट। ये जो आप लोग देख रहे हैं अभी जो लिखे हैं ये होता है एक्सटर्नली डिवीजन का एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट भी देख सकते हैं, सिर्फ माइनस का चेंज होगा। तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। इसको अगर एक साथ लिखना चाहेंगे, जैसे ये r का फाइंड किए थे x और
y कोऑर्डिनेट। तो इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। उसके बाद फिर यहाँ m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हो जाता है एक साथ। अगर इसमें मान रख देंगे तो ये जो है ना एक्सटर्नली डिवीजन का मान फाइंड हो जाएगा। अगर माइनस आएगा तो वो एक्सटर्नली होगा, अगर प्लस आएगा तो वो इंटरनली डिवीजन होगा। तो इस तरह से आप लोग देख लिए हैं कि इसका जो है ना पहले थ्योरी बता दिए, थ्योरी पार्ट आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला में एक नोट्स, ये एडवांस पार्ट है, थोड़ा अगर एडवांस आप लोग को बता देता हूँ तो आप लोग को भी थोड़ा पता रहेगा कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो थोड़ा बता देते हैं कि ए लाइन LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ x1 y1 एंड x2 y2 इन द रेशियो। कह रहा है कि ये लाइन, अगर एक लाइन को यदि दो पॉइंट्स डिवाइड करता है किसी अननोन रेशियो में, तो उसका जो है ना रेशियो जो फाइंड होकर के आएगा कितना होगा। ठीक, तो रेशियो मान लेते हैं m1 अनुपात m2 मान लेते हैं। तो देख लेते हैं कि दो पॉइंट जो है, सपोज मान लेते हैं कि एक लाइन ये है, ये लाइन है, इस लाइन का नाम दे देते हैं P और Q दे देते हैं। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट जो मानते आ रहे हैं x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस लाइन को जो है ना इस लाइन को जो है डिवाइड्स कर रहा है। ठीक, ये लाइन जो है, ये लाइन इस लाइन को डिवाइड्स कर रहा है कितने अनुपात कितने में, ये दो पॉइंट्स को एक लाइन डिवाइड्स कर रहा है। ठीक, एक लाइन जो डिवाइड्स कर रहा है वो लाइन का जो है, ये लाइन का फॉर्मूला होगा, ये लाइन जो होगा LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0। ये लाइन जो है ना डिवाइड्स कर रहा है कितने अनुपात में, तो ये जो है ना M1 और M2 अनुपात में डिवाइड्स कर रहा है। इस अनुसार से अगर देखेंगे तो इसका अनुपात क्या फाइंड होकर के आएगा वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो अगर ये आप लोग जान लेते हैं तो किसी भी इक्वेशन का रेशियो अगर बोलेगा निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, तो फटाक से आप लोग निकाल के दे देंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करें कि माइनस, आगे आप लोग सबसे माइनस लगा दे। ठीक, क्यों लगता है ये अभी नहीं जानना है, पूरा डिटेल्स में अगर पढ़ना है तो एडवांस क्लास करना पड़ेगा मेरा। ठीक, तो पहले इतना तक आप लोग देख लें। तो इतना तक देखने के लिए पहले आगे माइनस लगा दिए, उसके बाद क्या होगा, तो LX1 प्लस MY1 प्लस N अपॉन LX2 प्लस MY2 प्लस N। ये अगर आप लोग को पता रहेगा तो लाइन में सीधा ये दो पॉइंट पुट करके मान फाइंड करके निकलेगा कितना, तो मान फाइंड करके निकलेगा M1 अपॉन M2। ये जो है ना आप लोग का जो है ना रिक्वायर्ड होगा, यही जो है ना आप लोग को फाइंड होकर के आएगा। ये देख रहे हैं, तो ये अच्छे से आप लोग नोट्स कर लें, नोट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी नोट्स देख लेते हैं। यदि x एक्सिस को कोई लाइन डिवाइड्स कर रहा है तो उसका रेशियो क्या होगा, y एक्सिस को अगर डिवाइड्स कर रहा है तो उसका रेशियो क्या होगा। तो उस तरह से, और इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन को हम लोग पहचानेंगे कैसे, ये भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो चलिए देख लेते हैं कि यदि x एक्सिस को कोई लाइन, कोई पॉइंट, दो पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो उसका रेशियो क्या होगा। तो x एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ x1 y1 एंड x2 y2 इन द रेशियो। देख रहे हैं
कि इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस को अगर दो पॉइंट ज्वाइन होकर के, दो पॉइंट क्या क्या x1 और y1, x1 y1 एंड x2 y2 दो लाइन ज्वाइन करके डिवाइड्स कर रहा है, तो उसका रेशियो क्या होगा। तो देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट देख लेते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस होता है। इसको जो है ना कोई एक दो पॉइंट मिल करके जो है ज्वाइन बोला है, तो दो पॉइंट मिल करके जो है ना m1 और m2 इसको जो है ना डिवाइड्स कर रहा है। ठीक, m1 अनुपात m2 में डिवाइड्स कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे पास पता है, गिवन है। क्या है? x1 और y1। इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2 है। ये जो है ना इतना में डिवाइड्स कर रहा है, तो इसका रेशियो क्या होगा। तो एक चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि x एक्सिस पे y का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर आप लोग इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो यहाँ जो है ना y का वैल्यू 0 ले लो, 0 लेकर के अगर निकालने के लिए चाहोगे तो वो प्रूफ भी हो जाएगा। तो हम जो है ना सीधा लिखा दिए हैं, ये नोट्स के तौर पे आप लोग लिख लें, और प्रूफ जो है ना आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे y का मान 0 होता है, तो इस तरह से जो है ना y का मान तो 0 हो गया। तो अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसका रेशियो हो जाएगा, रेशियो अगर फाइंड करेंगे तो -y1 अपॉन y2 फाइंड होकर के आएगा क्या, m1 अपॉन m2 फाइंड होकर के आएगा। यही फाइंड होकर के आएगा आप लोग के सामने। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो देख लिए कि कैसे बनाते हैं। यस, तो चलिए देख लेते हैं कि ये पॉइंट y एक्सिस डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ x1 y1 एंड x2 y2 इन द रेशियो। ये जो है ये कह रहा है कि y एक्सिस पे अगर दो पॉइंट डिवाइड्स कर रहा है y एक्सिस को, तो उसका जो है ना रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट देख लेते हैं। तो क्वाड्रेंट क्या होगा, ये है, ये क्या है, ये जो है y एक्सिस होगा। तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट जो है ना दो पॉइंट मिल करके इसको डिवाइड्स कर रहा है, p और q डिवाइड्स कर रहा है। p और q जो है ना गिवन है मेरे पास, क्या है, x1 और y1, x2 y2 है। इसको m1 अनुपात m2 में डिवाइड्स कर रहा है। तो आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूं कि y एक्सिस पे x का मान क्या होगा, 0 होगा। तो अगर इस तरह से आप लोग प्रूफ भी देखना चाहते हैं तो सीधा x का मान जो है ना y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x का मान 0 रख करके आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोग को लिखा दे रहा हूँ कि माइनस रेशियो क्या होगा, -x1 अपॉन x2 होगा। डायरेक्ट याद रखें, अच्छा रहेगा। ये आप लोग का जो है ना रिक्वायर्ड हुआ। तो चलिए आगे, देन एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन क्या होगा, एक्सटर्नली डिवीजन होगा। उसके बाद एक पॉइंट आप लोग और लिख लें, इफ पॉजिटिव देन तब इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन होगा, इंटरनली डिवीजन होगा। इस तरह से ये दोनों पॉइंट आप लोग याद कर लें, ताकि एक्सटर्नली डिवीजन और इंटरनली डिवीजन में आप लोग को पहचानने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो इस तरह से आप लोग को एक एक पॉइंट करके डिस्कस किया हूँ, कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम थ्योरी में नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल अगर आप लोग को बता देता हूँ तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर करना क्या है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोग का क्वेश्चन है, ये आप लोग के बुक का क्वेश्चन है। देख रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। दो पॉइंट जो जुट रहा है 8,3 एंड 6,7 इन द रेशियो 3:2, 3 अनुपात 2 में जो है ना इसको डिवाइड्स कर रहा है। क्या क्या, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों निकालना है, दोनों निकाल के फाइंड कर रहा हूँ, तो आप लोग को बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसका मतलब फाइंड करने के लिए बोल रहा है
कि 2 पॉइंट है, एक 2 पॉइंट मिल करके एक लाइन बना है। तो सबसे पहले फिगर समझा दे रहा हूँ कि जैसे ये देख रहे हैं, ठीक, ये P और Q है। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है 8,3 और 6,7 दिया हुआ है। इसको जो है ना, इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ये जो है 3:2 में, जिसको M1 मानते थे, M2 मानते थे, इसको क्या मानते थे? X1 और Y1, इसको X2 और Y2 मानते थे। देख रहे हैं कि सेम वही चीज़ जो बताए हैं आप लोग को, वही चीज़ से बनाना भी है। पहले क्या किए थे? इसको इससे, इसको इससे, तो वही चीज़ कर रहे हैं कि M1 फॉर्मूला क्या लिखाए हैं? फॉर्मूला लिखा है x कोऑर्डिनेट, इसका फाइंड करना है ना, फाइंड करना है इस पॉइंट का, r का फाइंड करना है, x, y का फाइंड करना है। देख रहे हैं इंटरनली डिवीजन, इंटरनल डिवीजन कर रहा है तो इसका फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए क्या बताए हैं आप लोग को? तो फॉर्मूला बताए हैं M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये जो है ना x कोऑर्डिनेट हुआ। x कोऑर्डिनेट में आप लोग बैठा सकते हैं क्या? M1x2। तो M1x2 क्या होगा? M1 का मान क्या है? ये M1 है ना, तो M1 हो गया 3 गुना x2। x2 क्या है? तो x2 देख रहे हैं 6 है, तो 6 दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। M2 क्या है? 2 है, 2 गुना x1 क्या है? 8 है। देख रहे हैं जो फॉर्मूला में दिए हैं M1 प्लस M2, 3 प्लस 2, तो करके कितना आएगा? 36 18 प्लस 16 अपॉन 5, तो गुना 8 6 14, 1 1 2 1 3 बटे 5, मतलब 34/5 आया। ये जो है ना आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर आया। ठीक, ये जो है x कोऑर्डिनेट ही आया। यहाँ जो है ये x कोऑर्डिनेट हुआ। अब y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो ये x कोऑर्डिनेट देख लिए, x कोऑर्डिनेट कितना निकला है? 34/5। तो y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये होता है y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो y कोऑर्डिनेट यहाँ निकाल के दिखा रहे हैं। तो y कोऑर्डिनेट होगा M1 क्या है? 3 है, y2 क्या है? तो y2 है 7, प्लस है तो प्लस दिए, और M2 y1 क्या है? 2 गुना y1 3 है, देख सकते हैं। तो 3 प्लस 2 कितना होगा? 7 या 21 प्लस 3 दूना 6 5, क्या निकला? 21 है, 21 6 कितना होगा? 27/5, 27/5 आप लोग का जो है ना ये रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ठीक, देख सकते हैं ये जो है ना एक्सटर्नली इंटरनली डिवीजन हुआ। तो ये जो है ना y कोऑर्डिनेट निकल गया, y कोऑर्डिनेट ये निकला। तो अब दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, यहाँ जो है ना मिटा के लिख रहे हैं आप लोग के सामने। इसको इससे किए हैं, फिर इसको इससे किए हैं। देख लिए, ये इंटरनली डिवीजन निकाल के बता रहे हैं। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं इंटरनली डिवीजन बता दिए कि कैसे निकला। तो ये जो है ना एक साथ लिख दे रहे हैं। एक साथ होगा कि x, y का जो है निकला अभी कि एक निकला 34/5, एक निकला 27/5। ये जो है ना r का कोऑर्डिनेट जो है ना r फाइंड हुआ। यहाँ देख सकते हैं ये r फाइंड हुआ इंटरनली डिवीजन से। ठीक, तो अब देख रहे हैं एक्सटर्नली डिवीजन क्या होता है। अब एक्सटर्नली डिवीजन में जो आप लोग को बताए थे सेम वही कंडीशन है, सिर्फ माइनस में चेंजिंग होगा। क्या होगा? ये 2 पॉइंट है P, Q है, यहाँ भी एक पॉइंट है R, इसका जो है ना फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। तो इस कोऑर्डिनेट का जो है ना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 8,3 और इस पॉइंट को दिया हुआ है 6,7। ये जो है डॉटेड लाइन दे रहे हैं, देख रहे हैं। इसको जो है ना फाइंड करना है। इसका क्या है? 2 और ये जो है 3 हुआ। इस जो है ना इसको जो है ना फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे?
पहले इसको इसके साथ, उसके बाद इसके साथ, तो सेम चीज़ है, सेम कंडीशन भी लगेगा। तो सीधा देख लेते हैं कि इसका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज करके बता रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा m1, m1 क्या है 3 गुना m1 x2, m1 x2 क्या है, x2 देख रहे हैं 6 है, माइनस लग जाएगा, ये एक्सटर्नली डिवीजन है, क्या है एक्सटर्नली डिवीजन है, तो माइनस लग गया। उसके बाद क्या होगा कि जो है ना m2 m1 x2 हुआ, m1 x2 और m2 y1, m2 क्या है 2 गुना x1, x1 क्या है 8 है अपॉन 3 माइनस 2। इस तरह से देखते हैं तो 36 18 माइनस 8 दूना 16 बट्टा 1। इस तरह से अगर देखते हैं तो ये 2 आएगा, देख रहे हैं 18 में से 16 घटेगा 2 आएगा। और वाई कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है m1 तो यही रहेगा, m1 y2 क्या है, y2 7 है तो 7 दे दिए, माइनस होगा तो m2 2 गुना 3 होगा, तो ये जो है 3 माइनस 2 होगा। तो इस तरह से 7 या 21 माइनस 3 दूना 6 बट्टे 1 बराबर कितना होगा, 21 में से अगर 6 जाता है तो कितना बचता है, 21 में अगर 6 जाएगा तो 15 बचेगा। इस तरह से देख लिए कि दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया मेरे पास। क्या आर का कोऑर्डिनेट हो गया x, y का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास कि 2,15, ये जो है फाइंड होकर के आ गया 2,15। इस तरह से देख सकते हैं कि ये भी फाइंड करके दिखा दिए। ये एक्सटर्नली डिवीजन से कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, पूरा ईजीएस्ट मेथड से बताया हूँ। सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का अगर लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।